अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद अली। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में पानी कितनी परसेंटेज है, कितना पानी है और उसके सोर्सेज कहाँ से पानी आता है, उसके अलावा इसकी यूजेज कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है पानी, और फ्यूचर में पानी का क्या होगा। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली हमारी जो आउटलाइन है रेन। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पानी के जो सोर्सेज होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे कि रेनफॉल, रिवर्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, जैसे कि ये नेचुरल सोर्सेज हैं, कुदरती सोर्सेज हैं। और आर्टिफिशियल जो हम पानी जमा करते हैं, रिज़र्व करते हैं डैम्स में कहीं और जगह, इसको आर्टिफिशियल सोर्सेज कह सकते हैं। तो अब रेन जो है, रेनफॉल, ये एब्ज़ॉर्ब होती है ज़मीन में। जो धरती होती है, ज़मीन उसको एब्ज़ॉर्ब करती है। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, जो भी कुछ पौधे, ग्रास, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, वो बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्नोफॉल जो होती है। नॉर्दर्न इलाका है जो पाकिस्तान में, नॉर्थ की तरफ, वहाँ पर जो जाबलू पट्टी है, जाबलू इलाके हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ पर जो स्नोफॉल होती है वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसको हम स्नोफॉल, बर्फ़बारी कहते हैं। तो वो जब बर्फ़बारी होती है तो वो जब सर्दियों के मौसम में वहाँ पर जमा होती है माउंटेन्स के ऊपर, तो स्नोफॉल जो है जैसे कि कराक्रम, हिंदुकश, हिमालय पर वहाँ पर जमा होती है। फिर जैसे ही वो पिघलती है, जैसे ही वो स्नोफॉल जो वहाँ पर बर्फ़ होती है, जब गर्मियों के मौसम में वो पिघलती है, तो फिर नॉर्दर्न साइड से शुरू होती है, नॉर्थ से शुरू होकर फिर साउथ की तरफ, जैसे जो रिवर्स हैं, इंडस रिवर्स, और भी जो स्ट्रीम्स हैं, जो भी छोटे छोटी नदियां हैं, दरिया हैं, उनमें से ये पानी आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है। तो उसके बाद जो ये ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर बर्फ़ होती है, तो पाकिस्तान में कितनी एराज़ी पर ये फैला हुआ है, ये जो ग्लेशियर्स हैं, 13,680 स्क्वायर किलोमीटर्स की एराज़ी में ये ग्लेशियर्स फैले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं रिवर्स भी रेनफॉल, जो बारिश होती है बरसात के बाद, ये जो पानी है वो दरियाओं में जाता है। मेन जो दरिया हैं 5 हैं, जैसे कि आपको पता है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये तो पंजाब में है। इंडस जो है, सिंधु दरिया, वो सबसे बड़ा है। और इसके अलावा ये जो दरिया हैं 5 मैंने आपको बताए, ये पाकिस्तान की ईस्टर्न तरफ हैं। अब वेस्टर्न तरफ जो दरिया हैं वो, अच्छा, ये भी ईस्टर्न तरफ हैं जो इस वक्त बता रहा हूँ, हरो, सोन एंड सिरन, ये इसके ऊपर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तरफ से हैं। अच्छा, अब उसके बाद जैसे कि काबुल है, कुन्नार, पोंज एंड कोरा, ये वेस्ट की तरफ से, अफ़गानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ से वेस्ट की तरफ से, उस साइड पे ये दरिया हैं। वो ईस्ट की तरफ से छोटे छोटे दरिया, नदियाँ हैं, ये वेस्ट की तरफ से हैं। तो ये सभी जाके इंडस रिवर में दाखिल होते हैं, सिंधु दरिया में दाखिल होते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो दोस्तों, ये जो दरिया हैं वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है पानी का पाकिस्तान में। अब लेक्स की बात करें, जैसे कि लेक्स हैं, तो लेक्स में जो पानी है बरसात का, दरियाओं से निकल के कुछ लेक्स में भी दाखिल होता है, कुछ तो डायरेक्ट जो रेनफॉल से, बरसात से लेक्स जो हैं
उसमें पॉन्ड्स हैं, छोटे छोटे नदी, वहाँ पर वो जमा हो जाता है। वो पीने में भी इस्तेमाल किया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो अब ये जो मुकम्मल डिस्कशन थी कि सोर्सेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, पानी का जो सोर्सेज हैं, अब जैसे हम अपना गौर फ़िक्र करेंगे तो जो बरसात है, जो पानी का बरसात का पानी है, सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में। जैसे नज़र डालें, जैसे बरसात होती है तो पेड़ पौधे जो भी हैं वो भी मतलब हरे भरे हो जाते हैं। स्नोफॉल ये भी एक बरसात का ही किस्म है, लेकिन वहाँ पर जो टेम्परेचर लो होता है इसी वजह से वहाँ ये पानी की वजह से नहीं होता और बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक किस्म की बरसात ही कहते हैं, जिसको हम स्नोफॉल कहते हैं, बर्फ़बारी। और उसके बाद ये दरिया की बात करें तो दरिया और लेक्स की बात करें तो ये झील और दरिया, ये इसकी बात करें तो इसमें जो पानी आता है वो भी रेनफॉल मतलब बरसात की वजह से ही आता है। स्नोफॉल, रेनफॉल की वजह से ये दरिया भर जाते हैं और इरिगेशन, एग्रीकल्चर में भी काम आता है और डोमेस्टिक लेवल पे जो भी। तो रेनफॉल मेन सोर्स है पाकिस्तान में पानी का। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान में पानी अवेलेबल कितना है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पाकिस्तान में है 1050 क्यूबिक मीटर्स। 1050 क्यूबिक मीटर, ये क्यूबिक मीटर की मैंने एक फिगर बनाई है। अच्छा, रिसर्च के हिसाब से दुनिया लेवल पे अगर किसी मुल्क में 1000 क्यूबिक मीटर है पानी, 1000, तो वो पानी की शॉर्टेज की जो सफ़र कर सकता है आगे चल के, तो पाकिस्तान में 1050 है। मतलब पाकिस्तान में भी जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें केयर करनी चाहिए पानी की। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में जो यूज़ ऑफ पानी, यूजेस ऑफ वाटर, पानी किस कहाँ पर इस्तेमाल होता है। 3 मेन जो है जो इस्तेमाल है पाकिस्तान में, वो सबसे पहला है एग्रीकल्चर, और नंबर 2 जो है इंडस्ट्रियल यूज़, नंबर 3 है डोमेस्टिक यूज़। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का बैकबोन है। वहाँ पर 97% जो पानी है दरियाओं का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में। और उसके बाद आते हैं कि जो 97% दरिया का पानी इस्तेमाल होता है, तो क्या वो मुकम्मल कंप्लीट जो पानी इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे ज़ाया भी होता है। तो अब हकीकत ये है कि 30% पानी जो ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर होती है। बाकी जो परसेंटेज है, मतलब अबाउट 70% वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज के लिए और डैम्स वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि डोमेस्टिक यूज़ या इंडस्ट्रियल यूज़ के बारे में बात करें। इंडस्ट्रियल यूज़ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि प्रिंटिंग की है, आयरन, स्टील, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो 1% पानी डिमांड करती हैं। मतलब उनको जो चाहिए 1% पानी चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मतलब कंपनी में जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब इंडस्ट्रियल यूज़ के अलावा अच्छा और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, जैसे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रेनफॉल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान और सिंध और बलूचिस्तान में बरसात कम होती है। इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर पानी की अक्सर शॉर्टेज होती है। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ग्राउंड
जो वाटर है अंडरग्राउंड जो होता है, जहाँ से ट्यूबवेल्स वगैरह बना के पानी मतलब यूज़ में किया जा सकता है, पानी को निकाला जा सकता है, वहाँ पर वो हो सकता है। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कुछ ज़्यादा शॉर्टेज है। अच्छा, अब आगे चलते हैं डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक जो घरू लेवल पे सप्लाई होती है पानी की, अगर हम साफ़ पानी की बात करें तो अर्बन जो शहरी इलाके हैं 80% अच्छा साफ़ पीने का पानी मिलता है, बाकी 20% साफ़ नहीं होता। अब रूरल के इलाकों की बात करें, देहाती जो रूरल इलाके हैं, तो वहाँ पर 40% पानी पीने के लिए साफ़ मिलता है, बाकी नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं कि इरिगेशन जो है, इरिगेशन पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की जैसे मैंने बात की आपसे, तो पाकिस्तान में 19.02 मिलियन हेक्टर्स 19.02 मिलियन हेक्टर्स जो हैं वो कल्टीवेटेड हैं, मतलब वो ज़रख़ेज़ हैं। उसके बाद पानी की शॉर्टेज होगी, क्या होगा फ्यूचर में, ये भी कुछ यहाँ पर लिखा है कि पॉपुलेशन जिस तरह से पाकिस्तान की बढ़ रही है तो फ्यूचर में पानी की शॉर्टेज हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान में डैम्स, छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए पानी को स्टोर करने के लिए, और पानी को मतलब स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए और भी उपाय लेने चाहिए। उसके बाद आते हैं कि रिसर्च के मुताबिक जो 7th 5 ईयर प्लान हुआ था, 7th 5 ईयर प्लान के बाद कोई भी डैम नहीं बना। 1987 के बाद तरबेला, मंगला या ऐसी जो डैम्स बड़ी बड़ी बनाई गई, तो उसके बाद कोई भी ऐसी बड़ी डैम नहीं बनाई गई जिसमें पानी स्टोर किया जा सके, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ सोचा जा सके। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि अच्छा, स्मॉल डैम्स वगैरह भी हमें बनाने चाहिए और भी उपाय लेने चाहिए। ये सोर्सेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान ये टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।